घोर अंधेरा। जगन्नाथ मंदिर का गर्भगृह बस कुछ दियों की हल्की टिमटिमाहट से रोशन है। चारों ओर सन्नाटा है, मानो समय ठहर गया हो। मुख्य पुजारी राजेंद्र जी परंपरा के अनुसार गर्भगृह में प्रवेश करते हैं, भगवान जगन्नाथ को जगाने और स्नान कराने। दिए की लौ उनके चेहरे पर पड़ती है। भगवान की मूर्ति मुस्कुरा रही है। राजेंद्र जी की आंखें श्रद्धा से झुक जाती है। पर आज कुछ अलग है। उनकी नजर भगवान के होठों पर ठहर जाती है। वहां दाल और चावल का एक दाना चिपका है, खिचड़ी का दाना। राजेंद्र जी चौंक उठते हैं। मंदिर में तो सुबह भोग नहीं लगता और गर्भगृह में उनके सिवा कोई जा भी नहीं सकता। फिर ये कैसे संभव है? क्या ये अपवित्रता है या कोई चमत्कार? शायद जब भक्ति सारे नियम तोड़ देती है तो भगवान भी अपने नियम तोड़ देते हैं। ये कहानी किसी साधारण भक्त की नहीं, ये उस माँ की कहानी है जिसके लिए स्वयं भगवान ने अपना सिंहासन छोड़ दिया। राजा गजपति सिंहासन पर विराजमान है। राज्य के मामलों पर मंत्रियों संग चर्चा कर रहे हैं। तभी घबराए हुए राजेंद्र पुजारी दरबार में प्रवेश करते हैं। महाराज, अनर्थ भी कह सकते हैं और चमत्कार भी। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। राजा उठ खड़े होते हैं। स्पष्ट कहिए आचार्य, क्या हुआ है? राजेंद्र जी की आवाज कांपती है। आज भोर में जब मैं गर्भगृह में गया तो प्रभु जगन्नाथ के श्रीमुख पर खिचड़ी के दाने लगे थे। दरबार में हलचल मच जाती है। खिचड़ी सुबह सुबह? ये असंभव है। राजा गंभीर हो जाते हैं। या तो सुरक्षा में कोई बड़ी चूक हुई है या फिर स्वयं प्रभु की कोई लीला। दृश्य बदलता है। एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी, बाहर तुलसी का पौधा, अंदर मिट्टी का चूल्हा। वहां बैठी है कर्माबाई, चेहरे पर झुर्रिया पर आंखों में ममता की चमक। वो बाजरे की खिचड़ी बना रही है। इतने में एक साधु आते हैं। देवी, ये क्या कर रही हो? कर्माबाई मुस्कुराती है। महात्मा, अपने लाला के लिए भोग बना रही हूं। उसे मेरी खिचड़ी बहुत पसंद है। साधु तमतमा उठते हैं। पर तुमने स्नान नहीं किया। बिना स्नान किए भोग बनाना पाप है। कर्माबाई सक्का जाती है। पर महात्मा, मेरा लाला सुबह भूखा होता है। मैं देर करूंगी तो वो बेचैन हो जाएगा। मूर्ख स्त्री, साधु बोल उठते हैं। भक्ति का अर्थ अनुशासन है, भावना नहीं। नियम पहले आते हैं। कर्माबाई चुप हो जाती है। साधु चले जाते हैं। तभी झोपड़ी के बाहर से एक बालक दौड़ता हुआ आता है। उसकी आंखों में शरारत है, चेहरे पर एक दिव्य आभा। मां, भूख लगी है, खिचड़ी बनी? कर्मा मुस्कुराती है। बस लाला, अभी परोसती हूं। बालक बड़े चाव से खाता है। मां, आज स्वाद थोड़ा अलग है। कर्मा के चेहरे पर उदासी उतर आती है। कल से तुझे थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा बेटा। बालक बस मुस्कुराता है, एक ऐसी मुस्कान जो रहस्य से भरी है। अगली सुबह कड़ी सुरक्षा के बावजूद फिर वही दृश्य। भगवान के मुख पर ताजे खिचड़ी के दाने। राजा स्तब्ध है। ये इंसान का काम नहीं, ये तो स्वयं प्रभु की लीला है। उसी रात राजा को सपना आता है। प्रभु जगन्नाथ स्वयं उनके सामने है। राजा, प्रभु कहते हैं, पुरी में मेरी एक माँ है, कर्मा। वो रोज मुझे अपने हाथ की खिचड़ी खिलाती है। मुझे उसके हाथ की खिचड़ी खाए बिना चैन नहीं मिलता। लेकिन किसी ने उसे रोक दिया है। अब वो स्नान ध्यान करके देर से भोग बनाती है और तब तक मैं भूखा रह जाता हूँ। मुझे जल्दी जल्दी खाना पड़ता है, इसलिए मेरे होठों पर दाने रह जाते हैं। राजा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हे प्रभु, हमें मार्ग दिखाइए। अगले दिन राजा स्वयं सैनिकों संग कर्माबाई की झोपड़ी पहुंचते हैं। वहां वही बालक बैठा है, अधीर होकर कह रहा है, मां, जल्दी करो ना, बहुत भूख लगी है। राजा और पुजारी दोनों समझ जाते हैं, ये कोई साधारण बालक नहीं। उसी वक्त साधु ज्ञानानंद भी पहुंचते हैं। राजा कहते हैं, महात्मा, जिसे आप अज्ञानी कह रहे थे, वो स्वयं भगवान की मां है। साधु रोते हुए कर्माबाई के चरणों में गिर पड़ते हैं। मां, मुझे क्षमा कर दो, मैंने नियम समझे, प्रेम नहीं। कर्माबाई मुस्कुराती है। महात्मा, मेरा लाला नियम नहीं जानता, वो सिर्फ मां का प्यार समझता है। समय बीतता है। कर्माबाई अब वृद्ध हो गई है। वही बालक उनके पास बैठा है। मां, अब तुम आराम करो, अब तुम्हें मेरे लिए कुछ बनाने की जरूरत नहीं। कर्माबाई मुस्कुराती है। लाला, अब तू खुद भोग बनाएगा ना? बालक उनका हाथ पकड़ता है। अब मैं तुझे अपने साथ ले जाने आया हूं। मां,
कर्माबाई आंखें बंद कर लेती है। उनकी आत्मा मुस्कुराते हुए प्रभु में विलीन हो जाती है। मंदिर में हलचल मचती है। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति की आंखों से आंसू बह रहे हैं। पत्थर की मूर्ति रो रही है। राजा दौड़ते हुए आते हैं। हे प्रभु, ये क्या लीला है? रात को फिर स्वप्न आता है। प्रभु रो रहे हैं। राजा, मेरी मां चली गई, अब सुबह मुझे प्यार से खिचड़ी कौन खिलाएगा? राजा की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं और उसी क्षण वे घोषणा करते हैं, आज से और सृष्टि के अंत तक भगवान श्री जगन्नाथ को अर्पित होने वाले 56 भोग से पहले हर सुबह सबसे पहला भोग मां कर्माबाई की बाजरे की खिचड़ी का होगा, ताकि मेरे प्रभु को कभी ये न लगे कि उनकी मां उन्हें छोड़कर चली गई। आज भी जगन्नाथपुरी में हर सुबह दुनिया के सबसे शक्तिशाली भगवान अपने बचपन के जैसे अपनी मां की खिचड़ी का इंतजार करते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लिखें जय जगन्नाथ, जय मां कर्माबाई।